डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसका आज 10वीं वीडियो है। इसके पहले हम लोग 9 वीडियोज़ को देख चुके हैं। तो अगर आप उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसके प्लेलिस्ट का। वहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंटेक्स, जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हो। और इस टॉपिक से जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंटेक्स जो होता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को एग्रीमेंट करवाना। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल कराना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लाना। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल चाहिए। यही मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे ना, सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमारा जो रूल नंबर 1 है, डायरेक्ट मैं रूल पे आ जाता हूँ। तो रूल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब कोई भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो ये सिंपल का रूल है, सिंपल सा रूल है, इसे आप लोग को जानते होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, राम क्या है हमारा सिंगुलर है, और फिर इधर श्याम भी सिंगुलर है। तो कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ हो तो जो आने वाला वर्ब होगा, जैसे यहाँ पे वर्ब आया हैव, ये प्लूरल होगा। तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों ऑप्शन में से एक को टिक करना पड़ेगा। तो कह रहा है राम एंड श्याम खालिस्तान गॉन टू पटना, और भरने के लिए मैंने यहाँ पे दिया 2 ऑप्शन, हैज और हैव। तो अब बताइए, राम और श्याम को जोड़ा एंड से, इसका मतलब 2 पर्सन है, राम और श्याम प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिए, यानी हैव हमारा प्लूरल भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है सोनू एंड सुमन। तो एक सोनू है और एक सुमन है, दो सिंगुलर नाउन है और उसे कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है। तो आने वाला जो वर्ब है आर, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आर कमिंग हेयर। तो ध्यान से सुनिएगा, जब दो कोई भी सिंगुलर नाउन होगा और कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ होगा तो जो नेक्स्ट का जो वर्ब आएगा ना, वो हमारे प्लूरल फॉर्म में होगा। रूल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 2 में लिख रखा हूँ। कहता है जब दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हो, और ओ और जब, अब ध्यान से सुनिएगा, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ था तो वर्ब आना चाहिए प्लूरल, लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन और से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। लिखा हुआ राम एंड श्याम खालिस्तान है गॉन टू पटना। तो आपने क्या देखा कि एंड से जब जुड़ा हुआ था तो हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे थे। जैसे यहाँ पे भी मैं यूज किया हूँ हैव। तो राम और श्याम 2 आदमी था ना, एंड जब लगाते हो तो। और जब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिखोगे, राम और श्याम, मतलब राम या श्याम, तो दोनों में से कोई एक ही आदमी है। ध्यान से समझिए। अगर मैं बोलूँ राम और श्याम, जो नीचे का एग्जाम्पल है दूसरा नंबर, हैज गॉन टू पटना, मतलब राम है या तो श्याम है। मैं बोलूँ राम या श्याम पटना जा चुका है या फिर पटना गया है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, और इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और यहाँ पे हैज हमारा है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर रूल को देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो। देखिए, फिर वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ना समझते रहना है, और अगर आप चाहते हो तो रूल को अपने नोटबुक में नोट कर लो। कहता है दो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, वो एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों में से एक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो।
मतलब आपने क्या समझा कि दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, टीचर भी सिंगुलर है और मोटिवेटर भी सिंगुलर है, और दोनों कौन सा कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ये हमारा कंजक्शन एंड है। तो आपका रूल यही बोल रहा है कि दो नाउन होना चाहिए और वो एंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उनमें से पहले के पास द होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे द टीचर, पहले के पास द है, तो जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा। तो ये था तो रूल, द टीचर एंड मोटिवेटर हैज़ कम ऑन द स्टेज, मतलब टीचर और मोटिवेटर स्टेज पे आए। अब देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आदमी है, आपको देखने में लग रहा हो एक टीचर है और एक मोटिवेटर है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि दो है, लेकिन आपने क्या देखा, आर्टिकल एक ही के पहले आया है, सिर्फ टीचर के पहले आया है। इसका मतलब क्या है कि एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है जो टीचर भी है और मोटिवेटर भी है, मतलब एक ही आदमी दो दो काम कर रहा है, तो सिंगुलर हुआ ना। तो इसके लिए हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो आप रूल से भी रट सकते हो और कॉन्सेप्ट से भी समझकर याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल कहता है द टीचर एंड हेडमास्टर। तो एक ही व्यक्ति है जो टीचर भी है और हेडमास्टर भी है, तो जब एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर लगाएंगे, तो हो जाएगा इज कमिंग हेयर। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो रूल को याद रखो। रूल क्या है हमारा कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, तो टीचर और मोटिवेटर एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों में से एक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ये हमारा रूल है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप रूल याद रखो या फिर कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ही बात है। रूल नंबर 4 कहता है, अब यहाँ पे देखिएगा वही रूल है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो। अभी क्या था, अभी रूल जो था दो नाउन था उसमें एंड जुड़ा हुआ था, जैसे यहाँ पे देखिए, और एक के पहले आर्टिकल था। लेकिन अब बोल रहा है कि दो नाउन होना चाहिए और दोनों एंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और दोनों के पहले आर्टिकल होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ भी द लगा हुआ है और यहाँ भी द लगा हुआ है, तो जब दोनों के पास रहेगा तो हम जो वर्ब डालेंगे वो प्लूरल फॉर्म में डालेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है द टीचर एंड द मोटिवेटर, मतलब टीचर है ना वो अलग पर्सन है और मोटिवेटर है जो अलग पर्सन, मतलब दो दो आदमी है, तो प्लूरल हो गया। तो वर्ब हमें आगे चाहिए प्लूरल, हैव कम, ठीक है। और देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, द सिंगर एंड द डांसर। तो सिंगर है ना जो अलग है आदमी और डांसर है जो अलग पर्सन है, आर कमिंग, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किए। और रूल क्या था, रूल ये था, ध्यान से सुनना, कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो, तो जब दोनों के पहले होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब करेंगे और एक के पहले होगा तो सिंगुलर करेंगे। यही था रूल, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में कहता है कि अगर कोई वाक्य, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई भी सेंटेंस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बना हो तो आने वाला वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। अब इसको पहले समझो, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब कि नाउन का मतलब कि पहले कोई संज्ञा हो और बीच में प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन मतलब एट, इन, ऑफ, ये सब हो, मैं आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊँगा, और बगल में नाउन हो, ऐसा बना हुआ हो, तो जो वर्ब होगा वो फर्स्ट नाउन के अनुसार, फर्स्ट नाउन मतलब दो बार देखिए नाउन आ रहा है, एक बार यहाँ भी आ रहा है और एक बार यहाँ भी आ रहा है, तो ये जो नाउन जो वर्ब होगा ना वो पहिल का नाउन या पहले वाला नाउन के अनुसार इसके साथ होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, देखिए लिखा द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, खाली स्थान नॉट रिसीव्ड। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे देखिए द इन्फॉर्मेशन क्या है, ये द इन्फॉर्मेशन आपका नाउन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये था आपका रूल, और उसके बाद ये देखिए ये जो लगा हुआ है ये क्या, ऑफ, ये है प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ पे रूल था नाउन के बाद प्रीपोजिशन, ठीक। और उसके बाद फिर से लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हमारा नाउन, यानी आपका रूल काम कर गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप जो यहाँ पे जो वर्ब डालोगे ना
वो डालोगे फर्स्ट नाउन के अनुसार, मतलब इन्फॉर्मेशन के अनुसार। तो इन्फॉर्मेशन में सूचना क्या है, सिंगुलर ना, तो वर्ब हमें चाहिए सिंगुलर। तो हो गया द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ नॉट रिसीव्ड, हैज़ हमारा सिंगुलर है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल उनको लगता है और बगल में भर देते हैं हैव, तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है उसको समझो, द कलर ऑफ दीज बॉक्सेज, कहता है ये सारे जो बक्से हैं उसके जो कलर हैं इज ब्राइट। तो यहाँ पे इज क्यों हुआ, इज इसलिए हुआ कि ये क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ है यहाँ पे और प्लस फिर से नाउन। तो जो यहाँ पे वर्ब होगा ये होगा फर्स्ट नाउन के अनुसार। तो कलर क्या है, रंग है, तो उसके अनुसार करेंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा और यहाँ पे आंसर होगा इज। ठीक है, ऑप्शन में देख लेना, जो सिंगुलर रहेगा और जो सूटेबल रहेगा वो आपका सही आंसर होगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को आप समझो। ये था तो रूल, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो जिसके माध्यम से आप देर तक याद रखोगे। देखिए क्वेश्चन था द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसका हिंदी करके थोड़ा देखो। कहता है विद्यार्थियों की सूचना, तो जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है, सूचना किसका, विद्यार्थियों की। तो जो विद्यार्थी ढेर सारा है तो बोल रहा है विद्यार्थियों की जो सूचना है, तो सूचना के अनुसार न चलेगा, तो सूचना सिंगुलर, तो हैज़ नॉट रिसीव्ड। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कर रहा है कि द कलर ऑफ दीज बॉक्सेज, मतलब ये सब बक्से का रंग, हम बात किसका कर रहे हैं, रंग की बात कर रहे हैं, तो रंग सिंगुलर, तो वर्ब हमारा सिंगुलर। तो आप हिंदी से भी समझ सकते हैं और अपनी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे रूल भी रटिए, जो मन है जो करिए। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब करवा दूंगा इस वीडियो में, टेंशन मत लो। और हाँ, इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को दबा लो। ठीक है, तब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट रूल, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, कहता है वन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन्स। ध्यान से सुनना ये रूल को, यहाँ पे देखो लिखा हुआ वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो हमें चाहिए कैसा, सिंगुलर वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें वन लगा हुआ है और वन के बाद ऑफ लगाया हुआ है और ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन आता है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, बस समझते रहो। तो जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने क्या बताया है, वीडियो के शुरू में ही बताया है कि आज का जो चैप्टर है वो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पर है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आपने क्या देखा, वन लगाया हुआ है, तो ये रूल पे ध्यान देना, रूल आपका काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपका रूल ये था वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब, यही ना था आपका रूल, ये देखो ये था आपका एक्चुअली। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन के बाद क्या लगा हुआ, ऑफ, और उसके बाद माई फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स प्लूरल है ना। तो जब भी ऐसा रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वर्ब यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रूल बता रहा है आपको कि वर्ब हमें चाहिए सिंगुलर। तो हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ कम हेयर, मतलब दोस्त, मेरे दोस्तों में से एक यहाँ आए हैं या फिर आ चुके हैं। मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले रूल समझ लो। दूसरा नंबर देखो, कहता वन ऑफ माई बुक्स, मेरे किताबों में से एक, इज नॉट गुड, मतलब अच्छा नहीं है। तो आपने क्या देखना है, ये रूल ध्यान देना कि वन के बाद ऑफ लगा हुआ है कि नहीं। तो देखिए वन ऑफ लगा हुआ है और माई बुक्स प्लूरल नाउन है ना, यहाँ पे बताया था प्लूरल नाउन, और उसके बाद तो हमें कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब, तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिख दिया इज। ऑप्शन में आपको प्लूरल भी रहेगा तो आपको इज लगाना है, सिंगुलर लगाना है। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, चुटकियों में याद होगा। देखो कैसे, कहता वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हिंदी पर ध्यान दो, कहना क्या चाह रहा है इस पे बात ध्यान दो। कहता वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कितना, अरे मेरे दोस्तों में से कितना यहाँ आया है, एक ही ना,
क्वेश्चन का अर्थ क्या हो रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। तो एक क्या होता है, सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिख दिया है, सिंपल। वही बात यहाँ पे, वन ऑफ माई बुक्स, मेरे किताबों में से एक किताब की बात किया जा रहा है, तो सिंगुलर। तो ईज हो गया, आपकी मर्जी, आप रूल से याद रखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, ठीक है। रूल नंबर 7, इसके लिए भी मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, पहले रूल को देखो। कहता ए नंबर ऑफ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या फिर द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। देखिए ब्लैक कलर से इतना दूर लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा कलर से मैंने लिखा है, सजाने के लिए नहीं लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ध्यान से सुनो पहले, चाहे ए नंबर ऑफ रहे चाहे द नंबर ऑफ रहे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, चाहे ए नंबर ऑफ रहे चाहे द नंबर ऑफ रहे, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे प्लूरल नाउन देगा ही देगा एग्जामिनर, क्योंकि प्लूरल नाउन होता ही है। आपको पता है क्वेश्चन कहाँ देगा बनाने के लिए, ये वर्ब में देगा कि वर्ब कैसा चाहिए। तो ध्यान से सुनो, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। मतलब आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिखे ए नंबर ऑफ, चेक करो प्लूरल वर्ब, आपको जैसे ही दिखे द नंबर ऑफ, चेक करो सिंगुलर वर्ब। ये हुआ रूल की बात। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ध्यान से देखो, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, तो ए जैसे ही रहेगा ना, तो ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एक, एक क्या होता है, सिंगुलर। तो इसका उल्टा कर देना, उल्टा करके याद रखना कि सिंगुलर, तो हम वर्ब डालेंगे उल्टा डाल देंगे, प्लूरल वर्ब डाल देंगे, ठीक है। और बाकी एक बच जाएगा द नंबर, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब डाल देना, ठीक है। ऐसे लॉजिक बना के याद रखो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ गर्ल्स खालिस्तान प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब लड़कियों की एक अनिश्चित संख्या, ठीक है ना, ये क्लास में वर्ग में उपस्थित है। तो आपने क्या देखा, जैसे ही ए नंबर दिखा तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, तो आर भर दिए, आर क्योंकि प्लूरल है। वो आपको यहाँ पे रूल बता रहा है कि ए नंबर ऑफ के साथ कैसा वर्ब हमें चाहिए, ए नंबर ऑफ के साथ हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल आपका है, द नंबर ऑफ गर्ल्स खालिस्तान प्रेजेंट देयर, मतलब लड़कियों की एक निश्चित संख्या यहाँ वहाँ उपस्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब द रहेगा तो हम लगा देंगे इज। क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो रूल नंबर 8 नंबर का रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कहता है अगर किसी नाउन का प्रयोग, ध्यान से सुनो, कहता है कि अगर किसी नाउन का प्रयोग दूरी, हिंदी में बोले तो डिस्टेंस, वजन, इंग्लिश में बोले तो वेट, ठीक है। तीसरा समय, इंग्लिश में बोले तो टाइम, ऊंचाई, इंग्लिश में बोले तो हाइट, अगर ये सब के मात्रक हो, मात्रक मतलब यूनिट, आप लोगों ने पढ़ा ना, किलोमीटर मात्रक होता है, समय का मीटर होता है, ऐसे नहीं, वो होता है दूरी का मात्रक, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में बहुत पढ़ा है। तो कहता है कि जब भी किसी नाउन का प्रयोग इन मात्रकों के साथ हुआ हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब कोई संख्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, तो जो आने वाला वर्ब होगा वो होगा हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो ध्यान से सुनो, फिर से सुनना। कह रहा है कि कोई भी नाउन हो, देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, तो नाउन हो गया, और नाउन के पहले कोई यूनिट हो, यूनिट मतलब कुछ भी, किलोमीटर, मीटर, घंटा, मिनट, कैसा भी यूनिट हो, ठीक है ना, चाहे समय का रहे, चाहे वेट का रहे, चाहे कुछ भी का यूनिट हो, और यूनिट के पहले कोई नंबर हो, नंबर माने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 50 60 80 90 100 कितनों नंबर हो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन रहेगा तो वर्ब हमारा होगा सिंगुलर वर्ब आगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कहता है 10 किलोमीटर्स खालिस्तान अलॉन्ग डिस्टेंस। तो आपने क्या देखा, एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ गायब है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपने क्या देखा, यहाँ पे किलोमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, यूनिट है ना,
दूरी का यूनिट है, चाहे कैसा भी यूनिट रहे, उतना नहीं टेंशन लेना कि ऐसा यूनिट होना चाहिए। यूनिट है कि नहीं किलोमीटर, दूरी का हम दूरी मापते हैं, और उसके पहले 10 लगा हुआ है, ये संख्या है, आगे नाउन नहीं है, तो उतना लेना देना नहीं है नाउन से। बस ये रूल इतना मिल रहा है ना, 10 किलोमीटर, तो आगे हम वर्ब भर देंगे सिंगुलर वर्ब। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 10 किलोमीटर लंबी दूरी है। आप लोग एग्जाम में किलोमीटर से देख के प्लूरल मत भर देना आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ईयर्स मतलब 40 वर्ष, खालिस्तान लॉन्ग पीरियड मतलब 40 वर्ष लंबा समय है, तो इसके लिए हम क्या भर देंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, इज होगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे अगर नापने का मापने का कोई भी लीटर मीटर किलोमीटर ये कुछ भी रहा और उसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 10 50 ऐसा कुछ भी संख्या रहा, तो वर्ब हमारा यहाँ पे आएगा वो सिंगुलर आएगा। ये था रूल नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 बहुत तागड़ा रूल है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कहता ब्रेड एंड बटर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक्चुअली ब्रेड यहाँ अच्छा से मेरा नहीं उग रहा है, ब्रेड एंड बटर कह रहा है, ब्रेड एंड बटर राइस एंड करी, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करो, स्लो एंड स्टेडी और ट्रूथ एंड ऑनेस्टी और बैग एंड बैगेज, इतना मैं लिख रखा हूँ, लेकिन इतना आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो सिर्फ, ठीक है। जब भी ये सब आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, समझ में आया, याद रख लो, कान खोल के सुन लो, ये सब अपना कॉपी में नोट कर लो कि जब भी ब्रेड एंड बटर राइस एंड करी स्लो एंड स्टडी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी बैग एंड बैगेज ये सब आए तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब को डालना है, ठीक है। ये था रूल, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो यार। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले रूल को देख लो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ब्रेड एंड बटर, तो जैसे ही हमको दिखा ब्रेड एंड बटर तो हम क्वेश्चन में ऑप्शन में जाएंगे और खोजेंगे सिंगुलर वर्ब किधर है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं, मैं क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव में चला रखा हूँ, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 500 क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उसको कर लेना। और कल भी आएगा 50 प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो भी याद रखना। तो ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज कर देंगे सिंगुलर वर्ब। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मतलब मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। वो दूसरा बात है, दूसरा क्वेश्चन है, राइस एंड करी खालिस्तान ए पॉपुलर डिश, मतलब जो राइस एंड करी है हम ये करी भात, ठीक है ना, इसका हिंदी हो रहा है, हमारा क्या है, मतलब पॉपुलर डिश है, लोकप्रिय भोजन है। तो जैसे आपको राइस एंड करी दिखा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा दो, इज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। होता क्या है ना कि ये सब मिलकर एक बना लेते हैं। जैसे क्या, ब्रेड आप सिर्फ रोटी खा लोगे, उसमें सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी खा लेगा नहीं ना, हम लोग बिहार के हैं, खा लेंगे, लेकिन बट बिना उसके साथ सब्जी या फिर बिना उसके साथ बटर का वो रोटी अधूरा है, मतलब वो आधा भोजन है। जब उसके साथ बटर मिलेगा तब पूरा भोजन बनता है। तो उसी तरह का कुछ सेंस है यहाँ पे कि ब्रेड के बिना बटर नहीं, राइस के बिना करी नहीं, करी के बिना राइस नहीं, मतलब ये साथ साथ चलने वाले शब्द हैं और इन्हें एक माना जाता है। इसका मतलब ये सिंगुलर होते हैं और हमें वर्ब को भरना होता है सिंगुलर। आप माइंड में लॉक कर लो, ब्रेड एंड बटर आया, सिंगुलर वर्ब भर देना है, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 10, ठीक है, रूल नंबर 10, ध्यान से सुनना। पीपुल, पुलिस, कैटल, शिप, डियर प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये सब याद कर लो, ये सब के सब प्लूरल नाउन है। देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये सब के सब प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा द पुलिस खालिस्तान द थीप्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ छोड़ दिया हूँ, तो बस आप इतना याद रखो कि ये द पुलिस है ना, द पुलिस क्या है, प्लूरल है, तो आगे प्लूरल वर्ब होगा, यहाँ पे आर होगा, इज नहीं होगा,
ठीक है। द पुलिस आर, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, समझ लेना। द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स, मतलब जो पुलिस है चोरों को पीछा कर रही है, ऐसा होगा यहाँ पे। चेसिंग मैं लिखना भूल गया हूँ, टेंशन मत लेना क्योंकि मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स, मतलब पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। तो पुलिस के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब प्लूरल है हमारे पास, ये सब याद कर लो, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, द पीपल खालिस्तान लेबोरियस, जो लोग हैं मेहनती हैं, तो फिर से पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल, तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा आर, ठीक है। इज नहीं लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट रूल 11 नंबर का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कहता है एज इफ आई बीस बी बीस के साथ प्लूरल वर्ब आता है। मैंने छाट कर लिखा हूँ इतना, इसलिए कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिंपल बात भाई, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखना कि एज इफ आई बीस बी बीस, अगर ये सब आता है तो इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब लाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लिखा हो आई बीस सी खालिस्तान माई बिलव्ड, मतलब काश वह मेरी प्रेमिका होती, ऐसे करके आप ये सेंटेंस का हिंदी किया जाता है। तो आई बीस लगा हुआ है सी के बाद, खालिस्तान, तो सी के बाद बाज नहीं आएगा, बेयर आएगा, बेयर, ठीक है, जिसे आप बेयर बोलते हो, जिसे सही प्रोनाउंसिएशन बर होता है, ठीक है। तो ई आई बीस सी बर माई बिलव्ड होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा ही टॉक्स एज इफ ही बर माई फादर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एज इफ आया, तो जैसे ही एज इफ आया तो वर्ब हमें आगे चाहिए प्लूरल, तो ही के साथ बाज नहीं लगाएंगे, ही बर हो जाएगा, माई फादर वैसे बोलता है जैसे मेरा बाप हो, कहते हो ना आप लोग, तो वही चीज़ें यहाँ पे है, ही टॉक्स एज इफ ही बर माई फादर, मतलब वैसे बोलता है जैसे मेरा बाप हो। तो आप ये रूल को याद रखना कि एज इफ आई बीस बी बीस जैसी दिखे तो आगे हमें चाहिए प्लूरल वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको टेंस में भी करवाया हूँ और यहाँ पे भी करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप याद रखो, इफ़ क्लॉज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक क्लॉज बच जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब विल प्लस वी1, मैं आपको टेंस में बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पे उतना नहीं बताऊँगा, बस यहाँ पे याद रखो, इफ़ राम्स खालिस्तान रहेगा हेयर आई विल टीच हिम। तो आपने क्या देखा, जैसे ही आपको इफ़ दिखा और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट दिखा तो यहाँ पे भराएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब। तो राम के बाद आप V5 लगाओगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर काम का दिया हुआ ऑप्शन में, तो वो तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे V5 आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इफ़ राम कम्स हेयर, अगर राम यहाँ आता है, आई विल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। क्लियर। नेक्स्ट 13 नंबर का रूल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहता है यदि दो नाउन, ध्यान देना, यदि दो नाउन इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो तो सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब होगा। मतलब कुछ समझ में आया? सुनो ध्यान से, आ जाएगा समझ में। कहता है कि यदि कोई दो नाउन इधर डॉट डॉट और, मतलब दो नाउन जुड़ा हुआ होगा इसको से, या फिर नीदर डॉट डॉट नॉर, या फिर नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ, तो जो वर्ब होगा ना सेकंड नाउन के अनुसार, मतलब दूसरा नाउन के अनुसार। यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिखा हुआ इधर मोनू और हिज फ्रेंड्स, तो सेकंड नाउन कौन है, ये है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड के अनुसार आएगा। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे मैं लगा दिया बर पनिश्ड, प्लूरल लगा दिया। अगर हिज फ्रेंड के जगह पे कोई सिंगुलर होता तो बाज पनिश्ड हो जाता, ठीक है, या तो मोनू या तो उसके दोस्त को सजा दी गई। क्लियर। दूसरा, नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स खालिस्तान गिल्टी, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, तो सेकंड नाउन क्या है, सेकंड नाउन हमारा हर फ्रेंड्स जो प्लूरल है, तो आगे भी आएगा प्लूरल वर्ब, मतलब आर गिल्टी हो जाएगा। ना केवल रेखा बल्कि उसका दोस्त भी दोषी है। तो आपको यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलते हैं 14 नंबर का रूल, ध्यान देना और अच्छा से समझ लेना। मिजल्स, मम्प्स, मम्प्स बोलते हो जो गाल फूल जाता है ना आपका, जो पट्टी बांधते हो,
एक बीमारी होती है, वो गाल आपका जो चीक होता है ना, चेहरा, वो फूल जाता है, तो आप पट्टी बांधते हो उजला कलर के, समझ में आ गया, तो उसी को बोलते हैं। तो कहता है मम्स द अरेबियन नाइट्स, ये एक मैगजीन है, ठीक है ना, वो पढ़ने वाला बुक समझ लो। फिजिक्स को आप लोग जानते हो। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब ये सब देखने में लग रहा है प्लूरल, ऐसा लगा हुआ है, लेकिन ये सब के सब सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फिजिक्स खालिस्तान एन ईजी सब्जेक्ट फॉर मी, मेरे लिए फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, एक आसान सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स सिंगुलर है ना, तो इसके लिए हम लोग ईज लगा देंगे। ये सब मत देखना कि फिजिक्स में लिखा हुआ हो, तो मैं अभी बताया ये सब देखने में लगता है प्लूरल, लेकिन है वास्तव में सिंगुलर में, तो फिजिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। उसी तरह इकोनॉमिक्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए लगा देंगे इज। 15 नंबर का रूल, जूरी कमेटी गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन जूरी कमेटी और गवर्नमेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना, जूरी बोलते हैं जजों के समूह को, कमेटी कोई भी सदस्य का होता है, गवर्नमेंट आपको पता है। तो जब भी कहता है कि ये तीनों आएगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी। कन्फ्यूजन अभी दूर करते हैं। आप आँख मूंद करना, अपने एग्जाम में प्लूरल वर्ब भर देना, आपके लेवल को वही आए करेगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो आप प्लूरल वर्ब भर देना। अब रूल को समझो और कॉन्सेप्ट को समझो। ये है क्या ना कि जो जूरी होता है ना, अगर अपने आप में बात करता है, अपने अकेला बात करता है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, और जब सम्मिलित रूप से करता है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो लिखा, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब जो जूरी है अपने ओपिनियंस में अलग अलग है, मतभेद है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे देयर, तो बताओ देयर मतलब उन लोगों का, सिंगुलर में है कि प्लूरल में, फॉर्म में प्लूरल में ना है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा, सिंपल आर होगा। अब दूसरा सेंटेंस को देखो, द जूरी इज अनोनिमस खाली इन इट्स डिसीजन, तो यहाँ पे जो आया इट्स का मतलब क्या, सिंगुलर फॉर्म में आया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भर देंगे, ठीक है। एक बार और समझ लो, देखो जब भी आएगा ना जूरी वाला क्वेश्चन, गवर्नमेंट या कमेटी वाला, तो यहाँ पे देखना, आपको क्वेश्चन आंसर देना होगा यहाँ पे वर्ब पे, लेकिन आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे देयर लगा हुआ है, एक में लगा हुआ इट्स, तो देयर जो प्रोनाउन है ना, प्लूरल प्रोनाउन है, तो जब प्लूरल क्यों आया होगा, देयर ओपिनियन, ढेर मतलब ढेर सारा की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है, तब तो देयर लिखा ना। तो जैसे ही उधर दिखाई पड़ा कि इधर प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल भर देना, ठीक है। और जैसे ही आपको दिखा दिया कि इधर सिंगुलर है, इट्स डिसीजन, मतलब इट्स मतलब एक के लिए आएगा ना, तो उसके लिए इधर सिंगुलर वर्ब को भर देना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।